साल 2019 में रिलीज हो चुके दिल्ली क्राइम के पहले सीजन में साल 2012 के दिल्ली के गैंगरेप की कहानी दिखाई गई थी। दिल्ली क्राइम का दूसरा सीजन चड्डी बनियान में लूटपाट करने वाले एक गैंग के ऊपर आधारित था। लेकिन हाल में दिल्ली क्राइम का तीसरा भी सीजन आ चुका है जो मानवीय तस्वीर का बड़ा मुद्दा उठाता है। तो बिना किसी देरी के चले रिव्यू स्टार्ट करते हैं। इस सीजन की कहानी की शुरुआत डीआईजी चतुर्वेदी की असम ट्रांसफर से होती है। वहाँ पे वो एक लड़कियों से भरा ट्रक पकड़ते हैं जिसे दिल्ली भेजा जा रहा था। दिल्ली में एसपी नीति सिंह के पास में भी एक छोटी बच्ची का केस आता है जो बुरी हालत में जख्मी थी। जब इन दोनों भी केस के तार एक दूसरे में जुड़े हुए मिलते हैं तो डीआईजी वर्तिका चतुर्वेदी को दिल्ली आना ही पड़ता है, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन पर इन्वेस्टिगेशन बहुत सारे सीक्रेट अनफोल्ड होते जाते हैं और मुख्य सूत्रधार बड़ी दीदी मीना का भी नाम सामने आता है। सीरीज में फिर से दिल्ली पुलिस अपने काम के प्रति, ड्यूटी के प्रति समर्पण दिखाती नजर आ रही है। साथ ही में दूसरे राज्य की भी पुलिस मदद करती नजर आ रही है। इस बार की कहानी में अपराध करने से लेकर अपराध रोकने तक दोनों तरफ भी महिलाओं का जोर कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है, जो कहानी को और भी ज्यादा ड्रामेटिक बना जाता है। राइटर डायरेक्टर तनुज ने इस बार की सीजन की कहानी को तकरीबन 6 एपिसोड में बांधा है और तो और एडिटर अंतरा रेरी का भी साथ बढ़िया रहा है। दिल्ली क्राइम के सीजन 3 के हर एक एपिसोड को इस तरह से खत्म किया गया है कि आगे का एपिसोड देखने के लिए तलब अपने आप बन जाती है। नौकरी लगाने का झांसा देकर देह व्यापार और लड़का पैदा करने के लिए शादी के लिए बेची जा रही लड़कियों का दर्द और हाल देखकर सच में रोना आता है। जब उन्हें भेड़ बकरी की तरह कंटेनर में भर के एक जगह से दूसरी जगह पार्सल की तरह भेजा जाता है तो बंद कमरे की घुटन को आप कभी भी महसूस नहीं कर सकते हो। आज भी बहुत सारी जगहों पे लड़कियां पैदा होने से पहले ही या बाद में भी उन्हें मार दिया जाता है, जिनमें राजस्थान और हरियाणा जैसे और भी कई राज्य हैं जिनका नाम सामने आता है। फिर जब एकाएक लड़कियों की संख्या कम होने लगी तो दूसरे राज्य से उन्हें खरीद के लाके शादी की जा रही है। परिवार में अगर लड़का पैदा होता है तो ठीक, नहीं तो उन्हें अपने मतलब अनुसार यूज करके बाहर फेंक दिया जाता है। कहानी में वैसे भी बहुत सारी कमियां हैं, जैसे कि पढ़ी पढ़ाई लड़कियां किसी भी अन्याय का विरोध क्यों नहीं कर पाती है। उन लड़कियों की बैक स्टोरी की तरफ तो कहानी थोड़ी भी मुड़ती नहीं है। तो सिंह चौधरी के संवाद बहुत ही दमदार है। शो का बैकग्राउंड स्कोर भी सीन दर सीन रोमांच बढ़ाता है। सिनेमेटोग्राफर का कैमरा कहानी की लोकेशन को ही नहीं बल्कि कलाकारों की इमोशन को भी बहुत बारीकी से दिखाता है। अभिनय की बात करें तो डीआईजी वर्तिका चतुर्वेदी के किरदार में शेफेल शाह अपने पहले जैसे ही तेज तर्रार अंदाज में देखने को मिली। वही इकलौती इस शो की हीरो नहीं है जो पुलिस ऑफिसर के ग्लैमरस रोल को मानवीय बना जाती है। वो बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ने में, पीड़ितों का दर्द महसूस करने में, सीनियर्स को कम शब्दों में से लेकिन धमकी देने में, इन सभी परेशानियों को अपने निजी जिंदगी पे असर दिखाने में शेफाली शाह बहुत ही आसानी से अपना अभिनय दिखा जाती है। बराबर में साथ रसिका दुग्गल जैसे अभिनेत्री भी देती है। महारानी के सभी सीजन में अपने पॉजिटिव इमेज से दंगल मचा रही हुमा कुरैशी भी यहाँ भी अपने अभिनय का लोहा मनवाती है। लड़कियों को बेचने वाले दलाल के रूप में सच में वो प्रॉमिसिंग लगती है। संवादों में उनकी हरियाणी भाषा के ऊपर की पकड़ बहुत ही मजबूत है। मतलब यहाँ भी हुमा कुरैशी का अभिनय बहुत ही दमदार निकल कर आता है। शाइनी गुप्ता के किरदार का स्क्रीन टाइम बहुत ही कम है, लेकिन जितना भी मिलता है वो उसमें बढ़िया अभिनय कर जाती है। राजेश तेलंग, मीता वशिष्ठ अपनी सहायक भूमिकाओं में बेहतरीन अभिनय कर जाते हैं। बाकी देखा जाए तो ओवरऑल ये वेब सीरीज क्राइम पे बढ़िया फोकस करती है और सीन दर सीन आपको हुक भी कर जाती है। तो दिल्ली क्राइम का तीसरा सीजन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना। मेरा ही रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई रिव्यू के साथ में और एक नई वेब सीरीज के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।